जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम लोग तीन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है इसमें फलों और सब्जियों में पाए जाने वाले जो प्रमुख रसायन हैं, केमिकल्स हैं, अम्ल हैं, वो देखते हैं। बाकी और सेकेंड और थर्ड टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पर बात करें कि नींबू, जो नींबू होता है, लेमन होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा दोनों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑरेंज, क्लियर है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन सी के नाम से जानते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी के नाम से जानते हैं। और ये किस में मिलता है? गुआवा में और अमरूद में। क्लियर है? ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल, ये मिलता है आपको टमाटर में। टमाटर में कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है? इमली, टेमेरिंट। ठीक है, इमली में आपको टार्टरिक अम्ल मिलता है, टार्टरिक अम्ल मिलता है। सेव में क्या मिलता है? एप्पल में क्या मिलता है? मैलिक एसिड मिलता है, मैलिक अम्ल मिलता है। अंगूर में कौन सा अम्ल मिलता है? और अंगूर में आपको टार्टरिक अम्ल मिलता है। केला में, केला की बात करें तो केला में आपको ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। ऐसा कौन साइट्रिक और मैलिक दोनों किस में मिलता है? तो ये आपको आम में मिलता है। साइट्रिक और मैलिक दोनों आपको आम में मिलता है। साइट्रिक अम्ल जो है आपके अनानास में मिलता है। ठीक है, आलू में, आलू पोटैटो में इसमें ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। पालक में भी आपको, स्पिनच में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। करेला, बिटर गार्ड, करेला में आपको जो मोमोडिसिन मिलता है, इस केमिकल का नाम है मोमोडिसिन। ठीक है, और जो मोमोडिसिन होता है करेला में कड़वाहट के कारण होता है, इसी केमिकल के कारण करेला कड़वा होता है, मोमोडिसिन के कारण। प्याज में, प्याज की बात करें तो इसमें सल्फर यौगिक पाया जाता है, सल्फर यौगिक पाया जाता है, जिसके कारण ये तीखापन इसमें होता है। लहसुन में, जो गार्लिक होता है, लहसुन, लहसुन में आपको एलिसिन मिलता है, एलिसिन, जिसके कारण ये गंध देता है। क्लियर? मिर्च में, चिली में आपको कैप्साइसिन होता है, कैप्साइसिन होता है, जिसके कारण मिर्च तीखापन होता है, मिर्च में तीखापन होता है। ठीक है, फिर हल्दी में आपको जो हल्दी या टर्मरिक, ठीक है, हल्दी में आपको करक्यूमिन होता है, करक्यूमिन होता है, जिसके कारण इसका हल्दी का रंग जो होता है पीला होता है। करक्यूमिन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। गाजर में कैरेट, जो कैरेट है उसमें कैरोटीन मिलता है, जिसके कारण इसका रंग नारंगी होता है। चुकंदर और जो बीट रूट है, बीट रूट में आपको विटामिन मिलता है, विटामिन मिलता है, जिसके कारण ये लाल रंग का होता है। और टमाटर में क्या मिलता है? टमाटर में ये आपको लाइकोपीन मिलता है, जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो फल और सब्जियों में पाए जाते हैं, अम्ल हैं, जहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन होता ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे प्रमुख स्थानीय पौने, लोकल विंड्स। ठीक है, लोकल विंड्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लोकल विंड्स में स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लू, लू की बात करें तो उत्तर भारत में होता है, गर्मियों में चलता है, उत्तर भारत में गर्मियों में चलता है। और ये क्या होता है? बहुत गर्म होता है, शुष्क पवन होता है। फॉन, फॉन की बात करें यहाँ पर, फॉन, फॉन बेसिकली आपका स्विट्जरलैंड और आल्प्स पर्वत में ये लोकल जो वहाँ का स्थानीय पवन है, एक गर्म और शुष्क दोनों होता है। और इसके कारण क्या हो जाए, वहाँ जो स्विट्जरलैंड में जो बर्फ होती है वो पिघलती है। चिनुक, चिनुक की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पास से बहता है, एक गर्म और शुष्क पवन है। ठीक है, और उसको स्नो ईटर भी कहा जाता है, स्नो ईटर भी कहा जाता है। सिराको, सिराको जो लोकल विंड है आपको सहारा से लेकर के दक्षिण यूरोप तक बहता है, एक गर्म और धूल भरी पवन होती है। ठीक है, हरमटन की बात करें यहाँ पे तो हरमटन ये आपको सहारा से लेकर के गिनी तक बहती है, एक शुष्क और धूल भरी पवन होती है, शुष्क और धूल भरी पवन होती है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल ये फ्रांस के रोन घाटी में बहती है, और ये ठंडी और तेज पवन होती है, ठंडी और तेज पवन होती है। बोरा, बोरा जो विंड है ये एड्रियाटिक सागर में पाई जाती बहती हैं, जो एड्रियाटिक सागर क्षेत्र है वहां बहती हैं।
ये ठंडी और तेज पवनें होती हैं। नॉर्थर नॉर्थर की बात करें यहाँ पे, नॉर्थर ते मैक्सिको की खाड़ी में बहती है और ये ठंडी पवन होती है। ब्लीजार्ड ब्लीजार्ड ये कनाडा और अमेरिकी जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं वहां पे बहती है। बर्फीली ठंडी पवन होती है और ये क्या कहते हैं, बर्फ तूफान लाती है। पंपेरो पंपेरो अर्जेंटीना और पंपास क्षेत्र में बहती हैं। ये ठंडी और तेज पवन होती हैं, ठंडी और तेज पवन होती है। जोंडा जोंडा की बात करें तो अर्जेंटीना और ये एंडीज पर्वत बहती हैं। एक गर्म और शुष्क पवन होती हैं। ब्रिकफील्ड ब्रिकफील्डर ब्रिकफील्डर के करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है और ये क्या होता है, गर्म और धूल भरी पवनें होती हैं। सैमून सैमून जो है आपका अरब और सहारा क्षेत्र जो मरुस्थल है वहां पे बहती है। बहुत ही गर्म और शुष्क पवन होती है। कुविली कुविली जो आपको मेडागास्कर क्षेत्र में बहती है, गर्म और शुष्क पवन होती है। लेवांते लेवांते आपको भूमध्य सागर स्पेन का जो क्षेत्र है वहां पे बहती हैं और एक गर्म और आर्द्र पवन होती हैं। नॉर्टेस नॉर्टेस आपको मैक्सिको और कैरिबियन क्षेत्र में बहती हैं और एक ठंडी तेज पवन होती हैं। टाइफून और हरिकेन जो बात करें ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में बहती हैं और एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती पवनें हैं। समुद्री समीर या सी ब्रिज समुद्री तटीय क्षेत्र में बहती हैं। ये क्या होता है कि जो दिन में समुद्र से भूमि की तरफ जो पवनें बहती हैं उसको सी ब्रिज या समुद्री समीर कहा जाता है। ये दिन में बहती हैं समुद्र से पृथ्वी की तरफ, मतलब भूमि की तरफ। स्थलीय लैंड ब्रिज क्या है, समुद्री तटीय क्षेत्र में बहती है। ये बेसिकली रात में बहती हैं, ठीक है। ये जो लैंड ब्रिज है, स्थलीय समीर है, आपको रात में बहती हैं। और ये जो बहती है भूमि से लेकर के समुद्र की तरफ बहती हैं, भूमि से समुद्र की तरफ बहती हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण पवनें हैं, जैसे में मानसूनी विंड्स। ये बेसिकली दक्षिणी एशिया और विशेषकर भारत में बहती हैं। ये इनकी विशेषता है कि मौसमी पवनें होती हैं। शीत जो ग्रीष्म ऋतु में है ये दक्षिण पश्चिम से बहती हैं और शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से बहती हैं। क्लियर। फिर जो व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है। व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स हैं, ये वो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में बहती हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, इसको पूर्वी पवनें भी कहा जाता है और ये विषुवत रेखा की ओर बहती हैं। क्लियर। पछुआ पवन जो होता है, वेस्टर्ली जो होते हैं आपके 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश क्षेत्र में बहती हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और ये मध्य अक्षांश जो है वहां पे वर्षा लाती हैं। ध्रुवीय पूर्वी पवन जो पोलर स्टर्लिज है, ये 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश क्षेत्र में बहती हैं। ये ध्रुव से विषुवत की तरफ ठंडी शुष्क पवनें हैं, बहती हैं। ध्रुव से पोल से आपको इक्वेटर की तरफ, विषुवत की तरफ ठंडी शुष्क पवनें बहती हैं। लोकल विंड्स की बात करें, जो पिछले जो देखा था हमने, पिछले टॉपिक जो हमारा था लोकल विंड्स, तो जो लोकल विंड्स है विभिन्न क्षेत्रों में बहती हैं। ये स्थानीय मौसम और तापमान पे आधारित होती हैं। जो लोकल मौसम और तापमान है उस पे ये आधारित पवनें होती हैं। सो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।